राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में एक बार फिर आदिवासी पहचान का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते रविवार को चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में आयोजित एक बड़ी सभा में नायक समुदाय के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर सरकार से मांग की कि चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। यह सभा नायक समुदाय के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, लेकिन धीरे धीरे यह कार्यक्रम आदिवासी अधिकारों की आवाज बन गया। सभा में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, समुदाय के बुजुर्ग और राजनीतिक नेता भी शामिल हुए। तो वहीं मंच से वक्ताओं ने कहा कि नायक समुदाय लंबे समय से अपनी वास्तविक पहचान और संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। सभा में वक्ताओं ने आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निरक्षरता, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं इस समुदाय को लगातार पीछे धकेल रही हैं। कई वक्ताओं ने यह भी कहा कि आदिवासी वर्ग के खिलाफ अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक असुरक्षा का माहौल भी बनता जा रहा है। वक्ताओं ने राज्य सरकार से यह मांग की कि शेखावटी क्षेत्र के आदिवासी समुदाय को राजस्थान के दक्षिणी जिलों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर की तरह ही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। यहां तक कि उनका कहना था कि सरकार को इन जिलों के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन कर यह समझना चाहिए कि नायक समुदाय की स्थिति भी अन्य आदिवासी समूहों जैसी ही है। सभा में बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत भी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने नायक समुदाय की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि नायक समुदाय के लोग मूल रूप से भील आदिवासी वंश से आते हैं और उनका इतिहास और परंपराएं भील समुदाय से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में लगभग 30 से 35 लाख भील नायक निवास करते हैं। इसके अलावा राजकुमार रौत ने कहा कि वर्तमान में इस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उनका मानना है कि यह वर्ग वास्तव में आदिवासी का मूल है और इसे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई मांग नई नहीं है, बल्कि यह समुदाय कई दशकों से अपनी पहचान के लिए आवाज भी उठा रहा है। अब सरकार को ऐतिहासिक दस्तावेजों की समीक्षा कर इस भ्रम को दूर करना चाहिए। रौत ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को नायक समुदाय की सामाजिक स्थिति पर विस्तृत अध्ययन कराना चाहिए ताकि उन्हें उनका संवैधानिक हक मिल सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नायक समुदाय की शिक्षा और रोजगार की स्थिति में सुधार के लिए विशेष नीतियां बनाई जाएं। सभा में मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार को आदिवासी समुदाय के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती है तो यह आंदोलन आगे और व्यापक रूप से ले सकता है। इस आयोजन ने न केवल शेखावटी क्षेत्र बल्कि पूरे राजस्थान में आदिवासी अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। सुजानगढ़ की यह सभा इस बात का प्रतीक बनी कि नायक समुदाय अब अपनी पहचान और अधिकारों के लिए पहले से ज्यादा संगठित और मुखर हो चुका है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।